मोहतरम नाज़रीन, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तजवीदुल कुरान क्लास। इससे पहले हुरूफ़ हल्की के बारे में पढ़े थे हम लोग। आज जो पढ़ेंगे हम लोग हुरूफ़ मद्दा से हुरूफ़ मुफ़रदात से लेकर हुरूफ़ हल्की तक जो है पूरा रिवाइज़ होगा। उसके बाद फिर हम लोग इज़हार पढ़ेंगे और हुरूफ़ इख्फ़ा पढ़ेंगे, उसका पूरा रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नई अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तजवीदुल कुरान क्लास। मतलब ये है कि कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ किस तरह पढ़ें हम, इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मुफ़रदात पढ़ेंगे। मुफ़रदात किसे कहते हैं, इसी तरह हरकात पढ़ेंगे, हुरूफ़ मद्दा पढ़ेंगे, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और उसको किस तरह पढ़ा जाएगा। फिर जो है हुरूफ़ लीन पढ़ेंगे, हुरूफ़ लीन कितने हैं और उसके पढ़ने के क्या रूल्स हैं। हुरूफ़ मुफ़रदात अलग अलग हरफ़ों को कहते हैं, जो हुरूफ़ अलग अलग हैं उसको मुफ़रदात कहते हैं। और उसके बाद आएगा मुरक्कबात। मुरक्कबात में जो हुरूफ़ मिले हुए हैं उसको मुरक्कबात बोलते हैं। तो मुफ़रदात अलग अलग हरफ़ों को मुफ़रदात कहते हैं और ये कितने हैं, 29 हैं। मुरक्कब हुरूफ़ जैसे काफ या फ़ा या फ़ा आइन लाम, ये मुरक्कब हुरूफ में आ गया। हरकात में कौन कौन से इसको हम शामिल करेंगे। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अब ये लकीर के ऊपर आएगा तो क्या होगा, ज़बर होगा, और लकीर के नीचे आएगा तो क्या होगा, ज़ेर होगा, और लकीर के ऊपर इस तरह का आया तो क्या होगा, पेश होगा। ज़बर ज़ेर पेश। जब किसी हर्फ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बा है, बा के ऊपर ज़बर है तो बा को कैसे पढ़ेंगे, बा ज़बर बा। तो इसको पढ़ने का कायदा क्या है कि जिस हर्फ पर ज़बर हो, ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश, इन तो तीनों में से कोई भी हरकत आ जाएगा, हरकत, तो इस ऐसे हुरूफ को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बु, ये हरकत में आते हैं। ये कौन सा लेटर है, जीम। जीम के ऊपर क्या है, ये ज़बर। ज़बर को कैसे पढ़ेंगे, जीम ज़बर जा। जीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जीम ज़बर जा। जीम के नीचे क्या है, ज़ेर है। जीम ज़ेर जी। जीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जीम ज़ेर जी। जीम पेश जू। जीम के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। जीम पेश जू। जीम ज़बर जा। जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, ये हरकत हो गया। तो इन तीनों को ज़बर ज़ेर पेश, ये इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, हरकत। क्या बोलते हैं, हाँ। लकीर के ऊपर आए तो ज़बर, लकीर के नीचे आए तो ज़ेर, और लकीर के ऊपर इस तरह आए तो ये पेश है। हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं, हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, अलीफ या वाव। इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं, 3 हैं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा के, ये बा है, बा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद क्या है, ये अलिफ है, तो ये क्या हो गया,
बा अलिफ जबर बा, हाँ, मद बिल अलिफ हो गया, बा अलिफ ज़बर बा। कैसे पढ़ेंगे? बा अलिफ ज़बर बा। अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है, इसलिए क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, बा अलिफ ज़बर बा। यहाँ अलिफ मद्दा हो गया, ठीक है। अब या मद्दा कैसे होगा? बा के नीचे जेर है, उसके बाद या पर क्या है? जज्म है। तो या साकिन से पहले बा के नीचे जेर है, इसलिए क्या होगा? या मद्दा होगा। या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, बा या जेर बी। कैसे पढ़ेंगे? बा या जेर बी। उसके बाद बा के ऊपर पेश है और वाव पर जज्म है, तो बा को कैसे पढ़ेंगे? वाव से मिलाएंगे और मद बिल वाव के साथ पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे, बा वाव पेश बू। अब यहाँ बा अलिफ ज़बर बा या जेर बी, बा वाव पेश बू। ये क्या हो गया? हुरूफ मद्दा हो गया। इसके ज़िम्न में और भी आते हैं, जैसे खड़ा ज़बर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। अब खड़ा ज़बर देखो, लकीर के ऊपर इस तरह है तो खड़ा ज़बर है, लकीर के नीचे इस तरह है तो क्या है? खड़ी जेर है, और लकीर के ऊपर ऐसा है तो क्या है? ये उल्टा पेश है। तो इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर हो जाएगा, खड़ी जेर या मद्दा के बराबर हो जाएगा, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर हो जाएगा। जिस तरह बा वाव पेश बू पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर जो है बा उल्टा पेश बू, इस तरह पढ़ेंगे। अब बा अलिफ ज़बर बा को जितना खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह बा खड़ा ज़बर बा को भी उतना ही खींच कर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा खड़ा ज़बर बा। बा या जेर बी, बा खड़ी जेर बी। उसके बाद बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू। जिस तरह बा वाव पेश बू मद बिल वाव के साथ खींच कर पढ़े, इसी तरह उल्टा पेश को भी बा उल्टा पेश बू इस तरह खींच कर पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तजवीद रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गलत पढ़ते हैं। जहाँ पर खींचना होता है वहाँ पर नहीं खींचते हैं, जहाँ पर नहीं खींचना होता है वहाँ पर अच्छी तरह से खींच देते हैं। जो शरअन गलत है उसको सही तरीक़े से पढ़ना चाहिए। और कुरान में अल्लाह ताला भी यही फरमाए हैं कि कुरान को हमें अच्छे इसमें पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यहाँ पर कुरान सीखने और सिखाने का मकसद और मतलब ये है कि अच्छे अंदाज में पढ़ना है कुरान को, तोड़ जोड़ के नहीं, गलत तरीक़े से नहीं, तजवीद के साथ, सही लहन के साथ पढ़ने को जो है कुरान में भी और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इसलिए हमें कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? तजवीद का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम तजवीद पढ़ेंगे तो हमको जो है कुरान अच्छे अंदाज में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ने के लिए आएगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या पढ़े? मुफ़रदात। मुफ़रदात किसे कहते हैं? अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं। हरकात मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। और उसके बाद हरकात, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है? हुरूफ़ लीन है। हुरूफ़ लीन कितने हैं? हुरूफ़ लीन 2 हैं। कितने हैं? हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव लीन, या लीन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो, या साकिन से पहले ज़बर हो, इन दोनों हरफों को नर्म आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। हुरूफ़ लीन कितने हैं? वाव, वाव या।
वावलीन यालीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो। अब जैसे वाव के ऊपर जज्म है और उससे पहले क्या है, ज़बर है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, हमज़ा वाव ज़बर औ, और नर्म आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, औ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा वाव ज़बर औ, पढ़ो हमज़ा वाव ज़बर औ। और उसके बाद जो है या साकिन से पहले जज्म हो, या साकिन से पहले, या साकिन से पहले ज़बर हो, या के ऊपर क्या है, जज्म है, जज्म वाले हर्फ को ही साकिन बोलते हैं। तो या साकिन से पहले क्या है, ज़बर है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, हमज़ा या ज़बर ऐ, कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा या ज़बर ऐ, हमज़ा वाव ज़बर आओ, ये क्या हो गया, वाव लीन हो गया, और हमज़ा या ज़बर ऐ ये क्या हो गया, या लीन हो गया। मुफ़रदात, मुरक्कबात, हरकात, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ लीन, ये 5 ये हैं, 1 2 3 4 5। मुफ़रदात अभी पढ़ा है, मुफ़रदात कितने हैं कुल, 29 हैं, अलिफ से लेकर या तक इसको क्या बोलते हैं, मुफ़रदात, अलग अलग हरफों को मुफ़रदात बोलते हैं। मुरक्कबात किसे बोलते हैं, मिले जुले हरफों को मुरक्कबात बोलते हैं। और हरकात किसे बोलते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। तो अभी जैसे मुफ़रदात में हम लोग पढ़े हैं, अलिफ से लेकर या तक पढ़े हैं, तो ये अलिफ है ना, अलिफ जो है हमेशा खाली होगा, ठीक है। जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी हरकत आ जाएगा तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, ये फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम उसको क्या पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। अभी अलिफ है, कुछ भी नहीं है इसके, तो इसको अलिफ पढ़ेंगे। अगर उसके बाद अलिफ के बाद बा है, यहाँ पर जो है ज़बर लेके चले आए, ठीक है, क्या लेके आ गए, ज़बर। तो अब ये ज़बर जब आ गया तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हमज़ा हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब। आप लोग अक्सर पढ़ने में गलती करते हैं, जहाँ पर अलिफ के ऊपर हरकात होते हैं उसको जो है अलिफ ही पढ़ते हैं, जबकि वो अलिफ नहीं है, क्या है वो, हमज़ा है। और हरकात में सबसे पहले ध्यान में ये चीज़ हमको ये करना है कि कुरान पढ़ते वक्त जहाँ जहाँ पर भी ज़बर ज़ेर पेश आए तो इन हुरूफ को हमें जल्दी पढ़नी है, खींचना नहीं है वहाँ पर। अगर खींचेंगे तो फिर जो है ये गोया कि हम जो है तजवीद को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ज़बर ज़ेर पेश को खींचकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा कितने बताए हैं अभी, 3। कौन कौन से हैं हुरूफ मद्दे, हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, कौन कौन है हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, हुरूफ लीन कितने हैं, 5 हैं कि 2 हैं, हुरूफ लीन 2 हैं। इसलिए एक चीज़ को बार बार हम रिपीट कराते हैं ताकि आपके जहन में आ जाए। पढ़ना मकसद नहीं है, उस पर अमल करना है। एक आदमी है इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर है, टीचर है, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो है डॉक्टरी नहीं कर रहा है, इंजीनियर घर में बैठा हुआ है। और जो टीचर पढ़ा है 8 साल 10 साल लगाकर, वो भी घर में ऐसे बैठा हुआ है। अब बताओ, पढ़ने वाले जो हैं उसके पढ़ाई से उसको कोई फ़ायदा हुआ? डॉक्टर जो है उतने रुपए लगाकर घर में बैठा हुआ रहे, डॉक्टरी ना करे, प्रैक्टिस ना करे, तो उसकी डॉक्टरी से उसको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। इसी तरह एक टीचर है, इंजीनियर है, पढ़ाई के बाद जो घर में वो बैठा रहे, तो एक इंजीनियर को पढ़ने में कितने रुपए लगते हैं, बहुत खर्च करना पड़ता है। तो वो अगर पढ़ने के बाद ऐसे ही घर में बैठा रहे तो उसके पढ़ने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक उस्ताद है, उस्ताद भी पढ़कर घर में ऐसा बैठा रहा तो उसकी पढ़ाई से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो पढ़ने का मकसद है उस पर अमल करना।
अब हम लोग तजवीद का ये पढ़ रहे हैं और तजवीद सिर्फ अब पढ़ लेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। जब कुरान पढ़ने का टाइम होगा, कुरान पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करेंगे, इसके मुताबिक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इतनी मेहनत जो हम लोग करते हैं ना, ये मेहनत करना बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक इंसान है, खाना बना ले, खाना बनाने के बाद रख दे, उसको खाए नहीं, खाना अंदर अपने से जाएगा कि खाना को खाना पड़ेगा ना। तो पढ़ना है तो पढ़ने के बाद उसको याद करना है, फिर उसको जो है उस पर अमल करना है। तो तजवीद इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग कुरान पढ़ने में जो गलती करते हैं, कुरान में जगह जगह मिस्टेक होती है आपसे, तो वो चीज़ जो है सही हो जाए, हम उसको सही तरीक़े से पढ़ने वाले बन जाएं। ठीक है, क्या क्या पढ़े अभी? मुफरदात, मुरक्कबात, हरकात, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन पढ़े हैं। ठीक है, और अभी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इसको जो है फिर एक बार ये करते हैं। अभी लकीर के ऊपर जैसे यहाँ पर ये आ गया खड़ा, क्या बोलेंगे इसको? खड़ा ज़बर को कैसे पढ़ते हैं? हमज़ा खड़ा ज़बर आ। खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे बा, अलिफ ज़बर बा बराबर क्या है? बा खड़ा ज़बर बा। इस तरह जो है बा अलिफ ज़बर बा को जितना खींचेंगे, बा खड़ा ज़बर बा को भी उतना ही खींचेंगे। बाया ज़ेर बी जिस तरह पढ़े हैं, उसी तरह बा खड़ी ज़ेर बी को भी उतना ही खींचेंगे। और इसके बाद जो है बा उल्टा पेश बू बराबर बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, इस तरह खींचकर पढ़ेंगे इसको। आप में से सबको हुरूफ मुफरदात, मुरक्कबात, हरकात, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन समझ में आ गया है? मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात को कुल कितने हैं? 29 हैं। और इंग्लिश में कितने हैं टोटल? किसी को याद है? और चलो, इंग्लिश से हमको ये नहीं है, आप लोग चाहे 40 रहे उससे ये नहीं है। अरबी में कितने हैं? 29 हैं। ठीक है, और उसके बाद मुरक्कबात में क्या, कैसे पढ़े हमने? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। हरकात किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। हुरूफ मद्दा कितने हैं? कितने हैं? 3। हुरूफ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? अलिफ, या, वाव। इनको कैसे पढ़ेंगे? इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। बा के नीचे ज़ेर है, उसके बाद या पर जज़्म है। कैसे पढ़ेंगे? बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। उसके बाद बा के ऊपर पेश है, उसके बाद वाव है। वाव पर क्या है? जज़्म है। कैसे पढ़ेंगे? बा वाव पेश बू, बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू। अब यहाँ पर खड़ा ज़बर को ये करते हैं। बा के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर है। और तो इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर जैसे बा के बाद अलिफ है, तो यहाँ जैसे हम लोग बा अलिफ ज़बर बा पढ़े थे, तो इसको जो पढ़ेंगे हम
बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा बराबर बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी बराबर कैसे पढ़ेंगे, बा या ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू बराबर